कक्षा 12 सबसेट हिंदी। आज हम हिंदी व्याकरण इसके अंतर्गत रस का अध्ययन करेंगे। इस नए पाठ्यक्रम में कक्षा 12 को संगारस, शांत रस, बीभत्स रस, रौद्र रस और अद्भुत रस के बारे में हमें अध्यापन करना है। यह रस के भेद है। उसके बाद रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा हम देखते हैं। निचोड़, जिसे निचोड़ा जाता है, अक्सर सामान्यतः जिसका हम रस निकालते हैं उसे निचोड़कर उसका रस निकालते हैं। रस जो बहता है वह क्या है? रस है। रस की परिभाषा इस तरह है। रस काव्य की आत्मा है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। परिभाषा क्या कहती है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, किसे अनुभूति? खुद को, स्वयं को, हमें जो काव्य पढ़ता है या सुनता है उस व्यक्ति को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस काव्य की आत्मा है। रस के 4 अंग है। एक स्थायी भाव, विभाव, अणुभाव और संचारी भाव। यह रस के 4 अंग है। स्थायी भाव किसे कहते हैं? सामान्यतः स्थायी भाव की व्याख्या इस तरह है। स्थायी भाव का तात्पर्य है प्रधान भाव। स्थायी भाव का तात्पर्य है प्रधान भाव। प्रधान भाव यानी कि मुख्य भाव, जो हमारे मन में पहले से ही स्थायी भाव स्थित रहता है, स्थिर रहता है, सार्वभौम रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। और इसी स्थायी भाव से रस का जन्म होता है। कालांतर में, यानी कि भारतीय काव्य शास्त्रों में पहले 9 रस माने गए हैं। उसके बाद कालांतर में वात्सल्य एवं भक्ति रसों को सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। इसलिए रसों की संख्या अब 11 मानी गई है। जो इस तरह है, रस और रस के स्थायी भाव हम देखेंगे। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। तीसरा है करुण, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास्य। पांचवा है वीर, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक, जिसका स्थायी भाव है भय। अद्भुत, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। बीभत्स, जिसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। 10वां है वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव है ममत्व। 11वां है भक्ति, जिसका स्थायी भाव है अनुराग। यह भारतीय काव्य शास्त्र में 11 रस और उसके स्थायी भाव बताए गए हैं। और रसों की संख्या कुल 11 मानी जाती है। स्थायी भाव के बाद दूसरा है जो रस के अंग के अंतर्गत विभाव। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु
अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव जगाते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है? जो व्यक्ति वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। और इसके आश्रय से ही रस प्रकट होता है, रस का निर्माण होता है या रस की उत्पत्ति होती है। अतः विभाव दो तरह के होते हैं, एक आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिसका सहारा पाकर, क्या कहती है परिभाषा? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगाते हैं, उद्दीप्त होते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा पाकर हमारे मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। अतः उद्दीपन विभाव यानी कि इस उद्दीपन विभाव में वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं। उद्दीप्त होने यानी कि जागृत होना, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अनुभव, वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है उसे अनुभव कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है? कि वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है उसे अनुभव कहते हैं। ये रस की अनुभव की ये परिभाषा है। उसके बाद संचारी भाव, इसकी परिभाषा क्या कहती है? कि मन में संचरण करने वाले अर्थात मन में आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। कि जो हमारे मन में संचरण करने वाले यानी कि आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। तो इस तरह के ये रस के अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। अब रस के भेद कौन कौन से हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। रस के भेद, पहला भेद है श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा देखते हैं। नायक और नायिका के मन में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तब श्रृंगार रस कहलाता है। नायक और नायिका के मन में स्थित यानी कि स्थायी भाव, रति या प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तब श्रृंगार रस कहलाता है। यानी कि नायक और नायिका के मन में जब प्रेम या रति भाव निर्माण होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति चित्रण या बसंत ऋतु आदि का वर्णन श्रृंगार रस में किया जाता है। श्रृंगार रस को सब रसों का राजा कहा जाता है या रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत यानी कि श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यानी कि जो मिलन है, मिलते हैं, संयोग यानी कि मिलना, और वियोग यानी कि दुख या शोक। कोई व्यक्ति बिछड़ता है तब हमें दुख होता है, वियोग होता है। यह श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। यह श्रृंगार रस के भेद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। जो आलंबन है नायक और नायिका। उद्दीपन, जो श्रृंगार रस निर्माण होने के लिए आलंबन का सौंदर्य तथा प्रकृति चित्रण, सुंदर उपवन, बसंत ऋतु या पक्षियों की चहचहाट आदि का वर्णन श्रृंगार रस में किया जाता है। अनुभव, अवलोकन करना, स्पर्श, आलिंगन या कटाक्ष, अश्रु
आदि अनुभव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव यानी कि मन में संचरण करने वाले, यानी कि नायक या नायिका के मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव, उसे संचारी भाव कहते हैं। हर्ष, अभिलाषा, स्मृति, रुदन, आवेग, आशा। संज्ञा रस का हम उदाहरण देखेंगे किस तरह का है। यह मध्ययुगीन कवि कृष्ण भक्त मीराबाई की रच पंक्ति है, दुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाने सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इस दोहे में मीराबाई संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर, यानी कि श्रृंगार रस का वर्णन इस दोहे में हमें मिलता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। मीराबाई क्या कहती है कि मेरे प्रियतम गिरधर गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, दूसरे कोई नहीं है। जाने सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, और जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। यानी कि श्रृंगार रस का यहाँ पर हमें वर्णन मिलता है। उसके बाद श्रृंगार रस के बाद शांत रस। शांत रस की परिभाषा हम देखेंगे, शांत रस किसे कहते हैं। जब कभी काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो शांत रस की अनुभूति होती है। परिभाषा क्या कहती है कि जब कभी काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति या दुनिया से मोह खत्म होने का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, तब शांत रस की अनुभूति होती है। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी बातों का वर्णन होता हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। कभी कभी हम सत्संग को चले जाते हैं, वहाँ पर भक्ति, नीति, वैराग्य, धर्म दर्शन, तत्वज्ञान तथा ईश्वर संबंधी बातों का वर्णन होता है। वह बातें सुनकर या पढ़कर हमारे मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ ऐसा वर्णन होता है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, निर्मिति होती है। ज्ञान की प्राप्ति और संसार से वैराग्य होने पर, ज्ञान की प्राप्ति और संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जो साधु मंडली है, साधु संत है, उनके आचार विचार एक शांति भरे हमें लगते हैं। उसका आचरण, जहाँ कोई दुख है न सुख, ना द्वेष है न राग और न ही कोई इच्छा है, तब शांत रस की निर्मिति हो जाती है हमारे मन में। जब हम किसी सत्संग को चले जाते हैं, वह सत्संग सुनकर ईश्वर संबंधी जो गीत है, काव्य है, ईश्वर का वर्णन है, जब हम सुनते हैं तो वहाँ हमें कोई दुख, कोई सुख, कोई द्वेष, कोई राग या कोई इच्छा हमारे मन में निर्माण नहीं होती। यानी कि इस दुनिया से मोह खत्म होने का भाव निर्माण होता है और ईश्वर के चरणों में या ईश्वर के भक्ति में हम तल्लीन हो जाते हैं, तब शांत रस की निर्मिति वहां पर हो जाती है। शांत रस
शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है। आलम्बन यानी कि जिसके सहारे शांत रस उत्पन्न होता हो, जैसे कि परमात्मा का चिंतन एवं संसार की क्षणभंगुरता। उद्दीपन जैसे कि सत्संग, तीर्थयात्रा तथा एकांत आदि का वर्णन शांत रस में किया जाता है। अनुभव, रोमांच, दृढ़ता, कथन, चेतावनी, संकल्प आदि और संचारी भाव हमारे मन में आने जाने वाले भाव या संचरण करने वाले भाव, जैसे कि मोह, निर्वेद, हर्ष, विमर्श, मति, स्मृति आदि। शांत रस का उदाहरण देखेंगे। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यह निर्गुण संत कबीर जी का है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे के अंतर्गत शांत रस हमें दिखाई देता है। संत कबीर जी क्या कहते हैं? जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि जो हमारा हृदय है, इस हृदय में पहले अहंकार, मैं यानी कि अहम भावना, जब अहम भावना थी तब ईश्वर का निवास नहीं था। लेकिन अब ईश्वर का निवास है। अब मेरे हृदय में अहम भाव नहीं है, यानी कि अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यानी कि जो मेरे जीवन में जो अंधियारा था, यह सब मिट गया है, क्योंकि मैंने राम नाम या ईश्वर का नाम स्मरण करने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है। यानी कि नाम स्मरण करने से व्यक्ति के मन में शांत रस की निर्मिति हो जाती है। इसका एक उदाहरण है, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि ईश्वर की निर्मिति या ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें सत्संग, ईश्वर का नाम स्मरण या तीर्थ यात्रा, इस कारण हमारे मन में शांत रस का निर्माण हो जाता है। उसके बाद शांत रस के बाद तीसरा रस का भेद है बीभत्स रस। बीभत्स रस की परिभाषा हम देखेंगे। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों को वर्णन हो, जहाँ बीभत्स रस निर्माण होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। परिभाषा क्या कहती है कि जहाँ किसी अप्रिय, घृणास्पद वस्तु तथा पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन होता हो, वहाँ बीभत्स रस का उत्पन्न होता है। हिंदी काव्य में युद्ध के प्रसंग में बीभत्स रस मुख्यतः हमें मिलता है। जब युद्ध दो विपक्षियों के, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच होता है, तब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की घृणा करता है और इसी घृणा के कारण युद्ध निर्माण हो जाता है और वह बीभत्स रस की उत्पत्ति वहां पर हो जाती है। वैसे ही पौराणिक कथाओं में भी राक्षस, दानव के क्रियाकलाप में या नरक आदि के चित्रण में बीभत्स रस का समावेश हुआ है। करुण रस, भयानक रस तथा रौद्र रस बीभत्स रस के सहयोगी रस है।
और श्रृंगार विरोधी यह बीभत्स रस माना जाता है। परिभाषा क्या कहती है, दोबारा हम दोहराएंगे। जहाँ किसी अप्रिय घृणास्पद वस्तु तथा पदार्थों का या पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन होता हो, वहाँ बीभत्स रस निर्माण होता है या बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जिस वस्तु की या पदार्थों की हमें घिन आती है, हम घृणा करते हैं, वह हमारे लिए अप्रिय है, और ऐसे प्रसंगों का वर्णन जहाँ होता है वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा की आलंबन, यानी कि जिसके कारण हमारे मन में बीभत्स रस निर्माण होता है। किस कारण, दुर्गंध हो या मांस, रक्त या अस्थि, उसके कारण ही बीभत्स रस का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। उद्दीपन, रक्त, मांस का सड़ना, दुर्गंध आना आदि। अनुभव, हम अनुभव क्या करते हैं कि यह सब देखने के कारण, यानी कि जो भी घृणा आती है जिस वस्तु या पदार्थों के देखने के कारण, हम अनुभव क्या करते हैं कि हमारा नाक हम सिकुड़ते हैं, मुंह बिगाड़ना या उसे देखकर थूकना आदि क्रियाएं हम करते हैं। संचारी भाव, हमारे मन में यह सब देखने के कारण किस तरह से भाव संचरण करते हैं। ग्लानि, भावेश, शंका, मोह, व्यथा, चिंता, मृत्यु आदि संचरण करने वाले भाव हमारे मन में निर्माण हो जाते हैं। तो बीभत्स रस का हम एक उदाहरण देखेंगे, किस तरह का है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पंक्ति है। यहाँ कोकिला नहीं काग है, यहाँ कोकिला नहीं काग है, शोर मचाते काले काले कीट तन तरुवर के, सबे पात झरी जैसे, कलियां भी अध खिली, कलियां भी अध खिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे पुष्प शुष्क है अथवा झुल से। यहाँ पर बड़ा मार्मिक बीभत्स रस का निर्माण हुआ है कि यहाँ कोकिला नहीं काग है। हमें मालूम है कुहू कुहू गाने वाली ये कोकिला बड़ी मधुर गाती है, लेकिन कवयित्री क्या कहती है कि ये गाने वाली ये कोकिला नहीं काग है। काग यानी कि कौवा है, और वह शोर मचाता है, काले काले तन जो पेड़ पर बैठा हुआ है। ऐसे घृणा, बीभत्स, इस पंक्तियों में बीभत्स रस का निर्माण हुआ है। उसके बाद रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा देखेंगे। अपमान, निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता हो तब रौद्र रस का या रौद्र रस की निर्मिति होती है। परिभाषा क्या कहती है कि अपमान, निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता हो, वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जहां पर किसी असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हमारे हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, तब वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। रौद्र रस कब निर्माण होता है कि हमारे मन में जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, जिस कारण हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध निर्माण होता है, तभी रौद्र रस की वहां पर निर्मिति हो जाती है। या किसी व्यक्ति के अपमानजनक व्यवहार के कारण या किसी असह्य वचन के कारण हमारे मन में क्रोध, घृणा निर्माण हो जाती है, जिस कारण रौद्र रस का निर्माण होना वहां अनिवार्य है।
या किसी जिस व्यक्ति का हम आदर करते हैं और उस व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति अपमानजनक व्यवहार करता है उसके प्रति, तब हमारे मन में रुद्र रस या क्रोध आना संभव है। रुद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, आलंबन, यानी कि जिसके सहारे हमारे मन में रुद्र रस का निर्माण होता हो, उसमें शत्रु या उस व्यक्ति द्वारा किया गया अनुचित कार्य या कोई विपक्षी व्यक्ति, उद्दीपन, विपक्षियों का कार्य या उक्तियां, अनुभव, जो हम किस तरह से अनुभव करते हैं जब हमें क्रोध आने के कारण। मुख लाल होना, दांत पीसना, उस व्यक्ति के प्रति दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना, कंप, गर्जन आदि। संचारी भाव यानी कि हमारे मन में आने वाले भाव, आवेग, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, मद, मोह, असूया आदि संचरण करने वाले ये भाव हमारे मन में निर्माण हो जाते हैं। रुद्र रस का हम उदाहरण देखेंगे। जगनिक, जिनके बैरी सम्मुख बैठे, जिनके बैरी सम्मुख बैठे उनके जीवन को धिक्कार। यहाँ पर रुद्र रस का निर्माण हुआ है। जो बैरी यानी कि जो दुश्मन है, कोई दुश्मन व्यक्ति हमारे सामने जब बैठता है और उसे देखकर हमें उससे घृणा आती है, क्रोध आता है, ऐसा वर्णन इस पंक्तियों में रुद्र रस की निर्मिति हमें मिल जाती है कि जो दुश्मन है, जो बैरी है, जब वह हमारे सामने बैठता है और उसे देखकर हमारे मन में क्रोध निर्माण हो जाता है, यानी कि रुद्र रस की वहां पर निर्मिति हो जाती है। दूसरा उदाहरण देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जी। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। हमें मालूम है महाभारत में कौरव और पांडव दोनों एक दूसरे को देखकर उसके मन में क्रोध आता था, और रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कि दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये क्रोध भरा ही यहाँ पर पंक्तियां हमें दिखाई देती है, जिस कारण क्रोध या रुद्र रस की वहां पर निर्मिति हो जाती है। और पांचवा है अद्भुत रस। इसकी परिभाषा देखेंगे। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति हो जाती है। परिभाषा क्या कहती है, दोबारा हम समझाएंगे। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति वहां पर हो जाती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला घटक या व्यक्ति, उद्दीपन, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण आदि, अनुभव, दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि आश्चर्य जब हमें निर्माण होता है तो हमें आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं, और आश्चर्यचकित होने के कारण जो हमारी दांतों तले उंगली हम दबाते हैं, आंखें फाड़कर देखते हैं कि अब ये क्या आश्चर्य हो गया है। आंखें फाड़कर देखना, कांपना, गदगद हो उठना आदि संचारी भाव, हमारे मन में आने वाले भाव, उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, हर्ष आदि। अद्भुत रस का उदाहरण देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का है। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो किस तरह से अद्भुत
यहाँ पर वर्णन हमें आश्चर्यकारक वर्णन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। क्या हमें मालूम है, जब रावण ने सीता का हरण किया था और अशोक वाटिका में माता सीता जी को रखा गया था, अब इसका शोध जो हनुमान जी ने लगाया था कि वहां पर सीता है। जब हनुमान जी को रावण के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और उसके पूंछ में वस्त्र लिपटकर आग लगाई जाती है, तो उनकी पूंछ इस तरह से लंबी हो जाती है। वहां का प्रसंग कैसे आश्चर्य है, यानी कि अद्भुत हमें वहां पर दिखाई देता है। यह भी अद्भुत रस का बड़ा मार्मिक उदाहरण यहाँ पर हमें दिखाई देता है। दूसरा देखेंगे श्याम नारायण पांडे जी का, ये दूसरा उदाहरण है। आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो कि यहाँ पर भी बड़ा आश्चर्य यहाँ पर निर्माण हो जाता है, अद्भुत रस की वहां पर निर्मिति हुई है कि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा है, उसका नाम था चेतक। ऐसे माना जाता है कि किसी युद्ध में जब महाराणा प्रताप जी घायल हुए थे, तब सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य चेतक नामक घोड़े ने किया है। बड़ा आश्चर्य लगने वाली यह हमें घटना है। आगे नदियां खरी अपार, जब वो लेकर जा रहा था चेतक, अपने महाराणा प्रताप राजा को लेकर जा रहा था, तब आगे नदियां थी, पानी से भरी हुई थी। कैसे उतरे उस पार, अपार यानी कि उसे कैसे पार करेगा, ये आश्चर्यजनक हमें लगता है। जैसे ही महाराणा प्रताप जी ने सोचा है, जब सोचता है तब तक वह चेतक घोड़ा तो उन्होंने पार ही किया था। ये बड़ा आश्चर्य करने वाला यहाँ पर हमें उदाहरणीय दिखाई देता है। तो इस प्रकार छात्रों, हमने जो श्रृंगार रस है, शांत रस, बीभत्स रस, रौद्र रस और अद्भुत रस के बारे में हमने चर्चा की है।